ओम श्री गणेशाय नमः। सभी सनातन प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। पिछले वीडियो में अपन ने माघ मास के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी। माघ मास का महत्व क्या है, माघ मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं, क्योंकि माघ मास का जो महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसको बताने के लिए बहुत कुछ समय चाहिए, समझने के लिए भी बहुत समय चाहिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रयागराज, काशी, नर्मदा, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा नर्मदा, गोदावरी, क्षिप्रा, सरयू आदि नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं इन जगहों पर जा कर के स्नान करूं, तीर्थ यात्रा करूं, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं जा पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया है कि माघ मास से बढ़कर और कोई महीना नहीं हो सकता, क्योंकि जहां कहीं भी आपके आसपास तालाब, कुआं, बावड़ी या नदी बड़ी कहीं पे भी हो, तो इस माघ मास के अंदर वो गंगा जल से कम नहीं है, गंगा से कम नहीं है। माघ मास आते ही प्रत्येक सरोवर, प्रत्येक तालाब, कुएं, बावड़ी में गंगा जल का समावेश हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो आप क्या करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का हरि स्मरण करते, नित्य शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के शीतल जल के अंदर जाकर के डुबकी लगाने मात्र से ही संपूर्ण जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है माघ मास के अंदर। ये काम प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के सरोवर, तालाब आदि में जाकर के, नदी आदि में जाकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकता है। साथ ही बताया गया है कि माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्य प्रयच्छति, यानी माघ मास के अंदर अगर कोई व्यक्ति तिलों से बने हुए मिष्टान या तिलों का अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण को या मंदिर आदि में दान दे करके देता है, तो उसको सर्व सत्व समाकीर्णम नरकम स न प्रियच्छति, यानी कीड़ों से भरा हुआ, सांप, बिच्छू आदि जहरीले विषैले जानवरों से भरा हुआ नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। आप नरक की कल्पना करते हो? नरक के बारे में कभी आपने सोचा है? नरक बहुत भयंकर होता है। नाना प्रकार के हजारों विषैले जानवर उसमें रहते हैं, और जब कोई प्राणी वहाँ जाता है तो उसके ऐसे चिपक जाते हैं और वो व्यक्ति बड़ी यातना भोगता है। आज किसी व्यक्ति के सामने अगर एक सर्प भी दिखाई दे जाता है घर में, तो कितनी भयंकर वो डर जाते हैं, और जब तक वो सर्प बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जब तक उस घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती है। तो नरक के अंदर हजारों करोड़ों जब वो ऐसे जो उपलब्ध व्यक्ति को मिलते होंगे, तो कैसी उसकी अवस्था होती होगी। तो माघ मास के अंदर तिलों से बने हुए मिष्टान, तिलों का दान करके इस नरक की यातना से मुक्ति पा सकता है प्राणी। इस माघ मास में तिलों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साथ ही कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान बताया गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी नरक की यातनाओं से दूर रहना पड़ता है। माघम तु नियतो मासे मेक भक्तेन च क्षिप्यते श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्य स महतम प्रपद्यते, यानी माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करके भक्ति भाव के साथ कोई व्यक्ति अगर इस माघ मास को व्यतीत करता है,
तो वो परम पद को अधिकारी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसे सुगम सुगम उपाय इस माघ मास में करने से ही बड़े बड़े हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों के बराबर आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आप निरंतर भक्ति नहीं कर पा रहे हो, भगवान के चरणों में आपका मन नहीं लग रहा है, या समय के अभाव के कारण आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस माघ मास का आप सदुपयोग करके अपने आप को उस कतार में खड़ा कर सकते हो जिस कतार में भगवान के परम पद को प्राप्त करने का शीघ्र ही सुगम संसाधन आम आदमी को प्राप्त होता है। माघ मास की एक और विशेषता बताई गई है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतई आव सब कोई। ये प्रयागराज की विशेषता है मुख्य रूप से। तो यानी कि जब माघ का महीना हो और सूर्य मकर राशि में हो, तो इस ऐसे सुयोग्य समय पर हजारों देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि सब तीर्थपति प्रयागराज पर उपस्थित होते हैं। इस समय प्रयागराज में माघी मेला लगा हुआ है। माघी मेला लगने का यही कारण है कि इस समय प्रयागराज में नहाने का विशेष महत्व हो जाता है। आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो हजारों लोग टेंट लगा करके नदी के रेते में ही सोते हैं। सुबह 4 बजे जग करके नदी में डुबकी लगा करके भगवान की आराधना करते हैं। दोपहर बाद भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और फिर हजारों कथाएं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण आदि चलती रहती है वहाँ पे। तो भक्त उनका श्रवण करते हैं और संध्या आरती के दर्शन करके फिर शयन करते हैं। तो ये पूरा महीना भक्तिमय है। भक्ति के द्वारा, स्नान के द्वारा, दान के द्वारा आप अपने आप को उज्जवल बना सकते हैं और परम पद के अधिकारी हो सकते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। मज्जई मानी स्नान। देवता, मनुष्य, किन्नर आदि सब लोग इस समय माघ के महीने में वहाँ उपस्थित हैं। और ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के स्नान करता है तो वो पाप रहित हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक बहुत बड़ी कथा मिलती है, बहुत अच्छी कथा मिलती है। नर्मदा नदी के किनारे पर एक सुब्रत नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान, लेकिन उसने जीवन में अपनी विद्या का प्रयोग या विद्या का उपयोग हमेशा धन उपार्जन के लिए ही किया। जानने को तो उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो तर्कशास्त्र का विद्वान था, ज्योतिष का विद्वान था और अश्व विद्या का भी जानकार था, मंत्र विद्या का जानकार था, शाक्य शास्त्र का जानकार था, 64 कलाओं में वो निपुण था, योग शास्त्र का भी जानकार था। लेकिन इन सब विद्याओं का उसने केवल धन उपार्जन के लिए ही प्रयोग किया और जीवन में उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसके पास लाखों स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई। और जब उसकी चतुर्थ अवस्था आई तो एक दिन यकायक ही उसको ध्यान आया कि मैंने मेरा पूरा जीवन पैसे कमाने में ही व्यतीत कर दिया है, सांसारिक जीवन में ही व्यतीत कर दिया है। मैंने मेरे खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मैंने इतनी विद्या अर्जित की, उनका मात्र मैंने पैसे के लिए उपयोग किया। बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने बड़ा अनर्थ किया है। मैंने अपने आप के लिए तो कुछ किया ही नहीं। ये जो भी धन कमा करके मैंने जो वैभव कमाया है, ये तो सब यहीं रह जाएगा। इससे मेरे को वहां क्या लाभ होने वाला है? ऐसा सोच ही रहा था और सोचते सोचते वो रात्रि को सो गया और रात्रि को ही उसके द्वारा जो कमाया हुआ धन था, जो स्वर्ण मुद्राएं थी, उनको भी चोर चुरा करके ले गई। और जब चोर चुरा करके ले गए
तो उसको अपने शरीर की नश्वरता का तो भान हो ही गया था पहले कि मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आज जब चोर धन को चुरा के ले गए तो उस धन की नश्वरता का भी पता लग गया कि ये धन भी किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है, ये भी नश्वर है, जैसे प्राप्त होता है वैसे ही नष्ट भी हो जाता है। इसका धार्मिक या भगवान की भक्ति के लिए या भगवान के परम पद प्राप्त करने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है धन का। ये तो सांसारिक कष्टों को ही देने वाला है, बढ़ाने वाला है। ऐसा सोच करके क्यों नहीं मेरे पास कुछ दिन जिंदगी के शेष बचे हैं, मैं भगवान के सम्मुख जा कर के खड़े होने लायक तो बनूं। ऐसा सोच करके वो नर्मदा नदी में माघ के महीने में कि मैं, क्योंकि माघ महीने के 3 ही दिन बचे थे जब उसको ये चीज़ पता लगी, अपने आप पे जानना चाहा तब, तो उसने क्या किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नर्मदा नदी के शीतल जल में डुबकी लगा करके भगवान का जप करने लगा। 24 घंटे वहीं जप करने लगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नर्मदा नदी के अंदर स्नान करने लगा। ऐसे करते 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 3 दिन व्यतीत हुए और तीसरे दिन उसका देह छूट गई और वो भगवान के परम पद को चला गया। तो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति धन के अंदर, धन रूपी जो विषमता है उसको कमाने में, या पूरा जीवन जो धन में ही खपा दिया है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया है और उसको पश्चाताप है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, अंतिम समय आ गया और अब मेरे को आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो बेटे पोते और जो आपने धन कमाया है वो भी आपका साथ नहीं देता है। तो इस समय आप अब भी कई लोगों के पास मौका है, ऐसा कर सकते हैं और अपने आप को परम पद के अधिकारी बना सकते हैं। माघ का महीना चल रहा है, मकर का सूर्य चल रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा।